स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर। देखिए पहला क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बोल रहे जो साम्यवादी शासन प्रणाली है इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ छोटू? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? तो कहाँ हुआ? रूस में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? रूस में। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल रहा है कि जो बोल्शेविक क्रांति मतलब होता है युद्ध, समझ जाइए इस टाइप से। क्रांति, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? कब मतलब कहिया? फरवरी में हुआ, फरवरी 1917 कि नवंबर 1917 कि अप्रैल 1917 या सितंबर 1905? तो कब हुआ? नवंबर 1917 में। VVI है। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते। देखो मेरे बाबू, मेरे प्यारे, मेरे सोना, अच्छा से पढ़ो, एकदम ध्यान से, मन लग 10 मिनट पढ़ो। हमको कहना है 10 मिनट पढ़ो, एकदम फोकस करके पढ़ो। ठीक है, उसके बाद तुम जो करना है करो, खेलना है, कूदना है, फ्री फायर करो, जो करना है करो, लेकिन 10 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन मन लगा के एकदम लगन से जो भी बताएंगे उसको अच्छा से नोट करिए, कॉपी में ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते। काटी ताप्ती विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? काटी ताप्ती विद्युत परियोजना है। काटी ताप्ती विद्युत परियोजना मतलब कि इस नाम है काटी ताप्ती विद्युत परियोजना, यानी यहाँ बिजली उत्पादन किया जाता है, करेंट बनाया जाता है। तो कहाँ है? पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में या पूर्वी चंपारण में? बताइए कि कहाँ है? तो कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, काटी विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बोला कि रेलवे वर्कशॉप मतलब समझ में आता है जहाँ रेलवे के गाड़ी बनता है, डिब्बा बनता है, मरम्मत किया जाता है, उसको रेलवे वर्कशॉप कहते हैं। जहाँ रेलगाड़ी, ट्रेन का मरम्मत हो रहा है, नया बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? रेलवे वर्कशॉप। तो बोल रहा है कहाँ स्थित है? जमालपुर में, भागलपुर में, मुंगेर में या पटना में? तो कहाँ है? जबलपुर में, कहाँ है? जमालपुर में। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर। सुनामी का प्रमुख कारण है? बोला सुनामी कैसे आता है? कौन कारण से सुनामी आता है? क्या कारण होता है कि सुनामी आता है? बताइए। समुद्र में भूकंप के कारण आता है, मैदानी क्षेत्र में भूकंप के कारण आता है, पर्वत पर भूकंप के कारण, या इनमें से कोई नहीं? कैसे सुनामी आता है ये पूछा। कैसे सुनामी आ जाता है? तो समुद्र के अंदर जब भूकंप होता है ना तो सुनामी आ जाता है। कई बार बताए हैं, समुद्र के अंदर ज़मीन हिलने लगा, इसे कांपने लगा एकदम जोर से। ठीक है, भूकंप आया तो क्या हो जाएगा? वो समुद्र में सुनामी बन जाएगा। तो समुद्र में भूकंप के कारण क्या आता है? सुनामी। सुखाड़ क्या है? बोल रहा है सुखाड़ क्या है? देखिए आपदा दो तरह के होता है, आपको इससे पहले भी बताया था। आपदा क्या प्रकार के? दो प्रकार के, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। तो वही पूछा कि सुखाड़ क्या है? सुखाड़ मतलब होता है कि बारिश कम हुआ, पानी की कमी होने लगी, तो उसको सुखाड़ कहते हैं। तो सुखाड़ कब आता है? सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं? तो सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ हम और आप नहीं करा रहे, आदमी नहीं सुखाड़ कराता है, भगवान का देन है। वर्षा हो गया, अच्छा बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ तो बाढ़ आ गया, कम वर्षा हुआ तो भैया सुखाड़ आ गया। तो भगवान के द्वारा, यानी अपने आप हो रहा है। तो जो कार्य अपने आप हो वो प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जो कार्य अपने आप हो उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। तो ये भी क्या? प्राकृतिक आपदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? बोला पंजाब में भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण मतलब कि जो मिट्टी है ना उसका उर्वरक शक्ति, उपजाऊपन कम हो जाता है, उसको निम्नीकरण कहते हैं। या मिट्टी वजह से हट गया तो उसको निम्नीकरण, यानी किसी तरह से जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन, यानी जो पावर है उपजाने का, वो ख़त्म हो जाता है, उसको निम्नीकरण। तो पंजाब में कैसे निम्नीकरण होता है? वनोन्मूलन से, गहन खेती से, अति पशुचारण से, अधिक सिंचाई से। बताइए कैसे होता है? तो पंजाब में अधिक सिंचाई से होता है। किससे होता है? अधिक सिंचाई करने से पंजाब में क्या होता है? भूमि निम्नीकरण, यानी वहाँ की भूमि को
उपजाऊपन खत्म हो जाता है। चलिए, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। बुरा मनुष्य के शरीर में, जैसे हम लोग भी मनुष्य हैं, हम लोग भी मानव हैं, जितने मानव होते हैं उनका शरीर में कितना पानी होता है, जल कितना, जैसे हम लोग के शरीर में कितना जल है ये पूछा है। तो बताइए 55%, 60%, 65 या 70, कितना है? 65%। ठीक है, जल कितना है हम लोग के शरीर में? जल कितना है? 65%, यानी पूरा वजन का 65% हम लोग का क्या रहता है? पानी शरीर में रहता है। ठीक है, खून कितना है? 5 से 6 लीटर खून रहता है शरीर में। शरीर में खून कितना रहता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में धड़कन क्या बार धड़कता है बताइए तो? 1 मिनट में धड़कन क्या बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, हम लोग 1 मिनट में सांस क्या बार लेते हैं बताइए तो? रामदेव यानी सांस ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे हैं, तो क्या बार लेते हैं? 17 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। धड़कन क्या बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। खून कितना है शरीर में? 5 से 6 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पानी कितना? 65। ठीक है, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? बुरा कौन ऐसा जीव है जो खाली भारत में है? नहीं है, ये नहीं है, खाली भारत में पाया जाता है। कौन ऐसा जीव है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, बॉलुहेल या केचुआ, सर कछुआ। बताइए कौन केवल भारत में है? तो डॉल्फिन सिर्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में। डॉल्फिन सिर्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में। इसके अलावा कहीं नहीं है। सोनू मोनू बाबू, समझ में आ रहा है प्यारे? ए बाबू, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। कच्चा माल मतलब होता है कि जिससे सीमेंट बनेगा, जिससे सीमेंट बनेगा उसको कच्चा माल बोलेंगे। तो वही बोला सीमेंट का कच्चा माल क्या है, यानी किससे हम लोग सीमेंट को बनाते हैं? किससे हम लोग सीमेंट को बनाते हैं? चूना पत्थर से, बॉक्साइट से, या ग्रेनाइट से, या लोहा अयस्क से? तो किससे? चूना पत्थर से बनाते हैं। सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर से। ठीक है, किससे? चूना पत्थर से। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? पूरा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब पूरा विश्व कमज़ोर हो जाएगा। मतलब युद्ध में आप पैसा झोंकने लगे, युद्ध हुआ तो देश का आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? तो यूरोप में पूरा स्थिति कमज़ोर हो गया। तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन नया संस्था बनाया गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसका जो गलत प्रभाव पड़ा है उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा संस्था बनाया गया? सार्क को, नाटो या ओपेक या यूरोपीय संघ। तो क्या बनाया गया? यूरोपीय संघ। ठीक है, क्या बनाया गया? यूरोपीय संघ। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चला। ठीक है, पहला विश्व युद्ध पूछे आपसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो कब से? 1914 से 1918 चला। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए कब से? 1939 से 1945 तक चला। भुलाइएगा नहीं बउआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से? 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध कब? 1939 से 1945। तो ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप का आर्थिक स्थिति खराब हो गया, तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा संस्था बना? यूरोपीय संघ बना। नेक्स्ट, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? पूरा कौन व्यक्ति डायलॉग मार दिया कि जो मुद्रा है, मुद्रा मतलब पैसा, दुनिया इसी के पीछे पागल है। हम हो आप हो पढ़ लिख रहे क्यों? कि अच्छा नौकरी करे, नौकरी करके पैसा कमाए। इन सब व्यक्ति का आखिरी लक्ष्य है पैसा कमाना। समझे कि नहीं? तो यहाँ बोल रहा है कि कौन व्यक्ति जो डायलॉग मार दिया कि जो मुद्रा है ईश्वर का दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा, यानी सबसे बड़का गिफ्ट है हम लोग के लिए। कौन का ही व्यक्ति डायलॉग कौन मार दिया कि जो मुद्रा है यानी जो पैसा है भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर या मोहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह? तो कौन कहा? मार्टिन लूथर ये डायलॉग मारे थे। कौन मारे थे? मार्टिन लूथर। ठीक है, तो आई श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा तो वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।